आपको हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड सेफ्टी हट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप लोग हमें जानते ही होंगे, मैं रोहित शर्मा, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ग्रीनफील्ड। शायद आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलिए, एक ऑफ़र है आप लोगों के पास, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और एडमिशन्स के समय जब भी आपके एडमिशन्स होंगे आप फॉलो करके आइएगा हमारे चैनल को। मैं आपको एडमिशन्स में स्पेशल क्लासेस में आपकी एंट्री देंगे। हमारे यहाँ अभी स्कॉलरशिप में चल रहा है, सुपर 20 की क्लासेस चल रहा है, जिसमें 20 लड़के को हम लोग चूज़ करते हैं और उस 20 वाले लड़के को हम लोग बहुत अच्छे प्लेसमेंट दिलाते हैं, अच्छी कंपनी में दिलाते हैं। इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा। आप सुपर 20 में जिस दिन ज्वाइन करेंगे आपका फीस भी कम लगेगा और आपको बेहतरीन प्लेसमेंट की ओर भी भेजा जाएगा। ये सुपर 20 इसलिए लिया जाता है कि जो लड़के बहुत अच्छे पढ़ने में हैं लेकिन अभी बेरोज़गार बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कुछ करना और उनके पास क्वालिटी है, लीडरशिप्स की क्वालिटी है जो कि एक सेफ्टी ऑफिसर्स को चाहिए, इसलिए ये क्लासेस चलाए जाते हैं। और सुपर 20 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी डेट भी 11 मार्च तक लास्ट डेट है। आप आके एडमिशन्स ले सकते हैं और इसके बारे में और सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं। एड्रेस दिया होगा, फ़ोन नंबर भी दिया होगा, उस नंबर पे बात करेंगे, उनसे सुपर 20 के बारे में बात करेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे। चलिए, आज देखिए हम लोग बात करेंगे, छोटी सी टॉपिक है लेकिन उस पर ध्यान देने वाली बात है, कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट। कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं कि एक्सीडेंट के कारण क्या है। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के कारण क्या है? तो एक्सीडेंट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव, नॉन वियर सेफ्टी बेल्ट, सीट बेल्ट, हेलमेट नहीं पहनना, अल्कोहल लेके गाड़ी चलाना, ये सारे, गाड़ी स्पीड चलाना, सही से देख के नहीं चलना, रास्ते को, रेड लाइट को बिना देखे जंप करना, ये सारे कारण हो सकते हैं एक्सीडेंट्स होने के। लेकिन मैं आपको 3 कारण ऐसे बताऊंगा जिसमें हर चीज आ सकता है। पहला होता है अनसेफ एक्ट, यानी सेफ्टी से काम नहीं करना। दूसरा होता है अनसेफ कंडीशन। एक तो हो गया कि आप सेफ्टी से काम नहीं करते हैं, दूसरा क्या हो जाता है, आपका कंडीशन ठीक नहीं रहता है, और तीसरा होता है एक्ट ऑफ नेचर, यानी नेचर का भी खेल होता है इसमें। बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, वो भी तो एक एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। तो ये 3 तरह के एक्सीडेंट आते हैं, इसमें हर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव कह लीजिए, अगर बाइक चला रहा है, सामने डॉग आ गया, फिर उससे एक्सीडेंट हो गया है, वो कंडीशंस में आ जाते हैं। ये तूफान आ गया, सुनामी आ गया, वो आपके एक्ट ऑफ नेचर्स में आ जाते हैं। अब ये 3 कॉजेज बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर जानना जरूरी है। जब भी आप साइट पे जाते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर्स का काम होता है आइडेंटिफाई अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन एंड ट्राई टू रिड्यूस दिस। इसको पहचानना वर्क प्लेस पे कि अनसेफ एक्ट में कौन सा काम कर रहा है, उसको रिड्यूस करना, अनसेफ कंडीशंस में कोई काम कर रहा है उसको रिड्यूस करना, और एक्ट ऑफ नेचर्स को आप सिर्फ गाइडेंस के हिसाब से कम कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर अनसेफ एक्ट क्या है? तो बहुत लोगों के साथ डिफिनेशंस देते हैं वो, लेकिन उसको अच्छे से नहीं दे पाते हैं। आपको ऐसा डिफिनेशंस देना है ताकि इंटरव्यूअर उस डिफिनेशंस को सुन के कहे कि नहीं आपने कुछ पढ़ाई किया है। तो चलिए डिफिनेशंस हम लोग देखते हैं कि अनसेफ एक्ट का डिफिनेशंस क्या होता है। अनसेफ एक्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं UNS, अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट, ध्यान से देखिएगा, हम इसको कहते हैं एनी बिहेवियर एंड एक्शन done by human
अगेंस्ट सेफ्टी रूल। यानी आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी ऐसी कार्य जो सुरक्षा नियम के खिलाफ हो, उसको हम लोग कहते हैं अनसेफ एक्ट। अब आपसे कोई पूछे कि अनसेफ एक्ट क्या है, तो आप बोलते हैं कि सर अगर पीपीई पहन के काम नहीं कर रहा है वो अनसेफ एक्ट है। फिर आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि सर हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चला रहा है वो अनसेफ एक्ट काम है। ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने डेफिनेशन में क्या दिखा है, एनी बिहेवियर, यानी अगर आपका बिहेवियर खराब भी है, अगर आपके बिहेवियर एम्प्लॉय के साथ ठीक नहीं है, अगर आपका बिहेवियर एम्प्लॉय का बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है, वो भी अनसेफ एक्ट है। अब बिहेवियर का मतलब क्या होता है, एब्यूज करना, शाउटिंग करना, किसी के ऊपर आप बेहिसाब चिल्ला रहे हैं, किसी को गाली दे के काम करवा रहे हैं, ये सारा भी अनसेफ एक्ट के कैटेगरी में आता है और ये भी एक्ट के खिलाफ है। इस पे भी आपको पेनल्टी देनी चाहिए, या अगर आप बीइंग सेफ्टी ये काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कंपनी नौकरी से निकाल सकती है, क्योंकि आप अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। इसलिए कभी भी आप अनसेफ एक्ट किसी को बताइए तो उसमें जरूर बिहेवियर जोड़िए कि मनुष्य के द्वारा का किया गया कोई भी कार्य जो एक सेफ्टी के खिलाफ हो, चाहे उसका बिहेवियर ही क्यों ना हो, वो अनसेफ एक्ट में आता है। तो ये बात आपको इंटरव्यूअर को बताना पड़ेगा कि सिर्फ किसी हेलमेट को नहीं पहनना और वर्क प्लेस पे सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करना यही अनसेफ एक्ट नहीं होता है। अगर आपके बिहेवियर, आप गाली देते हो, शाउट करते हो, वो भी अनसेफ एक्ट की कैटेगरी में आता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी की तरह कंडीशंस की क्या सीन होती है, एक्ट का क्या सीन होता है। हर समय की तरह चैनल्स को लाइक करिएगा, मन करे तो, वरना सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा। शेयर भी करने का मन करे शेयर कर लीजिएगा। देखिए इससे आपको फ़ायदा एक ही होगा कि आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, जो लड़की नहीं आ पाते हैं या ऑनलाइन में क्लासेस करते हुए भी अच्छे से दूसरे जगह पे नहीं पढ़ पाते हैं, वो इस वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकेंगे। इस जगह पे आपको बहुत शॉर्ट डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे ताकि आप याद कर सके और आप अपने फ्यूचर में सेफ्टी के फील्ड में आगे निकल सकते हैं। चलिए बाय बाय एंड गुड डे टू एवरीवन।